गिरनार की अमेजिंग ट्रिप के बाद ये दिल कहाँ एक जगह रुकने वाला था। तो इस दिल की एक और ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम निकल पड़ते हैं एक प्यारी सी रोड ट्रिप पे। आई होप पिछली कहानी की तरह इस कहानी में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स embark ऑन दिस न्यू जर्नी टुगेदर एंड क्रिएट सम न्यू मेमोरीज। तो कहानी शुरू होती है अहमदाबाद से लोकल बस में सफ़र करते हुए, जहाँ से मैं और पार्थ निकल पड़ते हैं अहमदाबाद से सूरत के लिए। 6 घंटे का सफ़र करके और रास्ते में छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम पहुँच जाते हैं सूरत सिटी, जहाँ पे पार्थ का घर है। अफसोस टाइम कम था तो हम सूरत शहर को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होके गाड़ी को अच्छे से चमकाने के बाद एंड गूगल मैप में लोकेशन डालने के बाद हम निकल जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉपिंग प्लेस के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 7। थोड़ा लेट हो गया है बट कोई बात नहीं, रास्ते में कवर कर लेंगे। तो अभी हम निकले सूरत से व्यारा के लिए, जहाँ से हम हर्ट्स को कवर करेंगे। अभी मेरे साथ है पार्थ और दूसरा बंदा है उमंग भाई। अभी हम 3 हैं। आगे जाके हम हर्ट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सापुतारा के लिए। म्यूजिक ऑन, विंडोज डाउन और म्यूजिक की वाइब लेते हुए हम पहुंच जाते हैं व्यारा रेलवे स्टेशन, जहां से हम हर्ष को पिकअप करने वाले थे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एंट्री होती है मेरे खास दोस्त की। वैसे तो हम बस 2 महीने बाद ही मिल रहे थे, बट मिलने के बाद ऐसा लग रहा था मानो सालों बाद मिल रहे हो। वो वार्मथ एंड कंफर्ट जो दोस्ती में होती है वो कुछ और ही है। एक बॉन्डिंग का एहसास होता है, जैसे किसी स्पेशल कनेक्शन का। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू कैच अप विद फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हर्ष को पिक करने के बाद और भरत मिलाप करने के बाद यहाँ से शुरू होती है हमारी एक्चुअल रोड ट्रिप। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम यूं लापता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। तो जब हम रोड ट्रिप पे थे, मस्ती करते हुए, गाने गाते हुए और नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच जाते एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एकदम शांत और खूबसूरत लग रहा था। और उस खूबसूरत मोमेंट में एक एहसास होता है जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। और इस जगह का नाम था सापुतारा। जब हमने उस जगह को अपनी आंखों से देखा तब पता चला कि क्यों इसे गुजरात की आंखों का तारा सापुतारा कहा जाता है। इन खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों से लाइव देखना, ये वही पल होता है जब दिल से एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। उस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप को कैमरे में कैप्चर करने के बाद वी आर रेडी फॉर ट्रैकिंग।
हर कदम पर नए और अनोखे नज़ारे को अपनी आंखों से देखते हुए हमें एक अलग ही एक्साइटमेंट और थ्रिल का एहसास हो रहा था। नेचर के साथ एक होकर और उसकी यूनिकनेस को महसूस कर एंड उसकी शांति में डूबकर ट्रैकिंग करना, वो एक्सपीरियंस की बात ही कुछ और थी। सराउंडेड बाय नेचर, उसकी हर एक क्रिएशन से रूबरू होकर चलते हुए हर पल एक नई कहानी सुनने को मिल रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ़िलहाल अभी हम रुके हुए नासिक के एक होटल में। यहाँ पे रात को हमने 9 बजे चेक इन किया था और अभी वक्त हो रहा है सुबह के 7। तो बस यहाँ से चेकआउट करके हम सीधा निकलेंगे हरी एयरपोर्ट के लिए। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है। नीम नमक कच्ची करी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो रे। रास्ते में थोड़ा सा आगे चलते हुए हमें दिखने लगते हैं नासिक के वो खूबसूरत पहाड़। उस दिन हवा में थोड़ी ठंडक और पहाड़ों की शान थी, जो मौसम को और भी ज़्यादा प्लेजेंट वेदर बना रही थी। पहाड़ों से निकल रही धूप को देख के एक अलग ही फीलिंग उछल उछल के बाहर आ रही थी, जिसे शब्दों में बयां करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इन नज़ारों को देखते हुए एक लाइन याद आ गई कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। दिस इज़ रियली ट्रू बिकॉज ट्रैवलिंग इंट्रोड्यूस अस टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ which we experience even before reaching the destination. इस सुहाने सफ़र पर इन खूबसूरत रास्तों को पीछे छोड़ हम पहुंच जाते हैं हमारी आखिरी मंजिल हरी एयरपोर्ट पर। और इसी के साथ पहाड़ों की रिस्पेक्ट करते हुए
हम शुरू कर देते हैं ट्रैकिंग। यहाँ से लेके ऊपर जो आपको गढ़ दिखाई दे रहा है ना, बस वहाँ तक ट्रैकिंग करनी है। स्पीकर में गाने बजाते हुए और गानों की वाइब्स लेते हुए हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं। महाराष्ट्र में हिमाचली सॉन्ग की वाइब्स लेते हुए बस वहाँ तक जाना है। रास्ते में चलते चलते हमें एक अंकल नज़र आए जो अपनी हट तैयार कर रहे थे। उनकी मेहनत को देख के लगा कि उनकी भी एक कहानी है। वो अपनी छोटी सी हट को बनाने में लगे हुए थे, जो आने वाले टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली थी। यहाँ पर लोग आके रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं और अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। बॉडी को हाइड्रेट रखते हुए और एनर्जेटिक रखते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ की चढ़ाई थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन इससे ज़्यादा डेंजरस चढ़ाई आगे शुरू होने वाली थी। ये टाइम था जब हमें अपने स्टेमिना और एंडोरेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत थी, क्योंकि आने वाले रास्ते और भी ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल होने वाले थे। अभी जो हमने ट्रैक किया वो तो बस ट्रेलर था, असली ट्रैक यहाँ से शुरू होने वाला है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, असली चैलेंज शुरू हो रहा था। चढ़ाई करते वक्त डर भी लग रहा था कि अगर एक छोटा सा गलत कदम और पैर फिसला तो समझो गए, लेकिन वहाँ के खूबसूरत नज़ारों ने इस डर को अंदर ही दबा दिया था। वो ग्रीनरी, वो लशिश माउंटेन, जैसे किसी पेंटर ने वहाँ पर अपनी पेंटिंग को माउंट कर दी हो। सारे चैलेंजेस को एक के बाद एक कंप्लीट करते हुए हम पहुँच गए हरिहर फोर्ट की पीक पे। ऊपर हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मैं अपनी वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं कर पाता। पहाड़ों को समिट करने का एहसास वो कुछ अलग ही होता है। जब तुम पहाड़ों की उन ऊंचाइयों पर होते हो जहां हवा तुम्हें छू रही होती है और तुम्हें महसूस होता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में है। वो मोमेंट जब तुम अपने आप को सबसे ऊपर देखते हो और सारी दुनिया एक छोटी सी तस्वीर लगती है। भाई साहब, सच बताओ तो नेक्स्ट लेवल वाला मोमेंट था। और फिर इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी ये प्यारी सी रोड ट्रिप। रोड ट्रिप के दौरान दिखने वाले नज़ारे भाई, वो तो दिल को खुश कर देने वाले होते हैं। माउंटेन के मैजेस्टिक व्यूज़, लस ग्रीन वैलीज और स्पार्किंग रिवर्स, सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाता है। एक बार अपने खास दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर जाके देखो, अपनी लाइफ का डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो ये थी हमारी एक अनफॉरगेटेबल रोड ट्रिप की कहानी। आई होप आपने इस कहानी को एंजॉय किया होगा एंड फील किया होगा। सो गुड बाय, मिलते हैं आने वाले अगले सफ़र में नई कहानी के साथ। सेव द नेचर एंड रिस्पेक्ट द नेचर।